आप सभी को मेरा नमस्कार। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को किस प्रकार एक नीति कथा के माध्यम से ज्ञान देना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया, कथा शुरू करी कि गोदावरी नामक नदी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष है और वहाँ पर विभिन्न दिशाओं से आकर पक्षी रात्रि में निवास करते हैं। एक दिन प्रातः जल्दी लघुपतनक नामक काक ने देखा कि यमराज के समान पाश हाथ में लिए एक व्याघ्र शिकारी आ रहा है। तो उसने सोचा कि आज तो प्रातःकाल बड़ा ही अमांगलिक दर्शन हुआ है, न मालूम किस प्रकार का आज अनिष्ट होगा। ऐसा कहकर वह काक जो था, कौवा लघुपतनक, उसका क्या नाम था, कौवे का लघुपतनक, वो शिकारी के पीछे पीछे व्याकुल होकर चल दिया कि आज तो सुबह सुबह अमांगलिक दर्शन हुआ है, शिकारी पाश लेकर जा रहा है, पता नहीं आज तो क्या होगा। इस प्रकार से व्याकुल होता हुआ उसके पीछे पीछे गया। अब आगे आज हम देखते हैं। देखिए, अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान् विकीय विस्तीर्णम स च तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति सर्पस्ता तण्डुलकणान् अवलोकयामास। ततः कपोतराजस्तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् प्राह, कुत्रोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः? तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि। प्रायेणानेन तण्डुलकणलोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम्। तो उन्होंने क्या कहा, अतः तेन व्याधेन तण्डुलकणान् विकीय विस्तीर्णम। उसके बाद शिकारी ने तंडुल मतलब चावल के कणों को पृथ्वी पर बिखेर कर उस जाल को फैला दिया और तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, वहाँ पर छिप करके बैठ गया। अस्मिन्नेव काले, इसी समय चित्रग्रीव नाम का कपोतराज, कबूतरों का राजा, सपरिवार आकाश में उड़ते हुए उन चावल के कणों को देखा। चित्रग्रीव किसका नाम है? कबूतरों के राजा का। वो आकाश में अपने दूसरे कबूतरों के साथ सपरिवार उड़ रहा था। उसने उन चावल के कणों को देखा। ततः कपोतराज, तब उस कबूतरों के राजा ने चावल के कणों के लोभी उन कबूतरों को कहा। क्या कहा? कुत्रो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभव, कि इस निर्जन वन में चावल के कणों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? कुतो अत्र, कैसे यहाँ पर चावल के कणों की उत्पत्ति हो सकती है? तन्निरूप्यताम तावत्, तो इस पर विचार करना चाहिए। भद्रमिदं न पश्यामि, मैं इसमें अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ। भद्र मतलब कल्याण, न पश्यामि नहीं देखता हूँ। प्रायेण अनेन तण्डुलकण लोभेन अस्माभिरपि, प्राय इन चावल के कणों के लोभ से हमें भी तथा भवितव्यम, वैसा ही होना पड़ेगा। वैसा ही होना पड़ेगा ऐसा बोला। तो पूछते हैं कैसा? जैसा कि कंगन के लोभ से पथिक का हुआ था। अब ये एक अलग कहानी चलेगी, आगे देखेंगे। श्लोक नंबर 5। कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। यहाँ पर लोभ से विनाश होता है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है कि लोभ से विनाश होता है। अन्वय इस प्रकार रहेगा, कंकणस्य तु लोभेन सुदस्तरे पंके मग्नः पथिकः वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः यथा समृतः। स्वर्ण कंकण के लोभ से अत्यंत दुस्तर कीचड़ फैला हुआ वह पथिक
वृद्ध व्याघ्र द्वारा पकड़ा जाकर जैसे कि मारा गया। तो ये श्लोक बताया। तो श्लोक का क्या अर्थ है? तो समझा रहे हैं कि चित्रग्रीव नामक कपोतराज अन्य कबूतरों को वन में पड़े हुए चावलों को न खाने का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे कबूतरों, तुम इन चावलों को खाने का लोभ मत करो, क्योंकि कंकणस्य तु लोभेन मग्न पंकेषु दुस्तरे, क्योंकि एक बार एक लोभी पथिक वृद्ध व्याघ्र द्वारा किए जा रहे सुवर्ण कंकण के लोभ में पड़कर तालाब के अत्यंत दुस्तर कीचड़ में फंस गया। तब वृद्ध व्याघ्र शनि शनि चलता हुआ आया और उस पथिक को पकड़ लिया और वह मारा गया। इसलिए हमें भी इस जंगल में पड़े हुए इन चावलों के लोभ में नहीं आना चाहिए, अन्यथा हमारा विनाश सुनिश्चित है। तो विशेष बात क्या है कि लोभ जो है विनाश का कारण होता है। यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है। कपोता ऊंचू कथम एतत्, तो कबूतरों ने पूछा ऐसा कैसे? सो अब्रवीत, तो उसने बोला, किसने? चित्रग्रीव ने। क्या बोला? एक कथा शुरू हो रही है। वृद्ध व्याघ्र पथिकयो कथा, वृद्ध व्याघ्र और पथिक की कथा। अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरन्न पश्यम, मैंने एक बार दक्षिण दिशा में वन में चरते हुए घूमते हुए देखा। क्या देखा? एको वृद्धो व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरसतीरे भृते, कि एक वृद्ध व्याघ्र स्नातः स्नान करके, कुशहस्त काशों को हाथ में लेकर के, सरसतीरे सरोवर के किनारे भूते कह रहा है, भा भा पंथः, हे पथिकों, इदम सुवर्ण कंकणम ग्रहताम, यह सुवर्ण कंकण ग्रहण करो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पांथेन आलोचितम, तब लोभ से आकृष्ट होकर किसी पथिक ने विचार किया, भाग्येन एतत् संभवति, क्या विचार किया? भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। क्या? कि कोई व्याघ्र हमको सोने का कंगन दे रहा है तो भाग्य से ही ऐसा होता है। ऐसे तो कोई देता नहीं है, लेकिन भाग्य हो तो मिल सकता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, परंतु इस प्राणों को संदेह में डालने वाले कार्य में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। लोभी था पथिक, उसने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, लेकिन ये तो प्राणों को संकट में डालने का या संदेह में डालने वाला कार्य है, तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं डालना चाहिए। क्योंकि आगे देखो, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विसंसर्गो मृतम तदपि मृत्यवे। यहाँ पर अनिष्ट वस्तु या अनिष्ट व्यक्ति से हानि होने का कथन किया जा रहा है कि अगर व्यक्ति और वस्तु गलत हैं, अनिष्ट हैं, तो उससे हानि होती है। इसका अन्वय इस प्रकार है, अनिष्टाद इष्ट लाभे अपि शुभा गति ही न जायते, यत्र विसंसर्ग आस्ते तत् अमृतम अपि मृत्युये। अनिष्टाद इष्ट लाभे अपि, अनिष्ट व्यक्ति से इष्ट लाभ होने पर भी, अपि का मतलब भी, शुभा गति न जायते, शुभ गति नहीं होती, कल्याणप्रद गति नहीं होती। अनिष्ट व्यक्ति से इष्ट लाभ हो तो भी गति जो होती है अंत में कल्याणप्रद नहीं होती। यत विष संसर्ग, जहाँ पर विष का संसर्ग होता है, आस्ते तद अमृतम अपि मृत्यु, तो वहाँ पर अमृत भी मृत्यु के लिए ही होता है। तो लोभ से आकृष्ट लोभाकृष्ट पथिक विचार कर रहा है कि इस मारात्मक स्वभाव वाले व्याघ्र पर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि इस संसार में देखा जाता है कि किसी अनिष्टप्रद व्यक्ति अथवा वस्तु से किसी व्यक्ति को इष्ट लाभ हो भी जाए तब भी उसका परिणाम श्रेष्ठ नहीं होता, अर्थात अनिष्टकारी व्यक्ति से सदैव हानि ही होती है। जैसे कि यत्रास्ते विष संसर्गो मृतम तदपि मृत्युवे, उदाहरण दिया है, जैसे कि जिस पात्र में विष का संसर्ग हो
वहाँ यदि अमृत भी रख दिया जाए तो वह अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि विष मिश्रित अमृत भी मृत्यु का कारण होता है। उसी प्रकार अनिष्ट व्यक्ति से प्राप्त इष्ट वस्तु भी अनिष्ट का कारक होती है। मतलब अगर व्यक्ति और वस्तु अनिष्ट हैं तो उनसे अगर इष्ट की प्राप्ति हो भी जाए तो परिणाम सही प्राप्त नहीं होता। इस बात को यहाँ पर समझाया है। तो विशेष बात क्या है कि अनिष्टप्रद व्यक्ति से परे रहने का उपदेश दिया गया है। धन्यवाद। कल हम आगे पढ़ेंगे।